इस सेंटेंस में देखिए डबल नेगेटिव वाली मिस्टेक है। फर्स्ट, जब नोट यहां पर आ गया तो इसका मतलब सेंटेंस नेगेटिव बन गया। फिर यहां पर नाइदर लगाना डबल नेगेटिव हो गया, तो उस वहां पर नोट की जरूरत नहीं है। इन स्पाइट ऑफ ए हाई कोर्ट ऑर्डर दैट liquor vents should neither be visible nor accessible from highways। हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो ये है कि जो लिकर वेंट्स हैं, शराब की दुकानें हैं, वो हाईवे से ना तो दिखनी चाहिए और ना ही वहां से वो सुगम होनी चाहिए, यानी कोई वहां आसानी से चला जाए हाईवे से, ऐसी नहीं होनी चाहिए दुकानें। तो इस करके डबल नेगेटिव है। नाइदर नोर जब यहां आ गए तो वहां नोट की जरूरत नहीं है। अगला, एन अल्टरनेटिव एंट्री पॉइंट्स। ये तो आपको एकदम आइडिया लग गया होगा। जब एन यहां पर कह रहे हैं तो पॉइंट्स क्यों आएंगे? पॉइंट, या फिर एन को हटा दो। एक तो ये गलती है। दूसरा, अल्टरनेटिव एंट्री पॉइंट्स नहीं होना चाहिए, अल्टरनेट एंट्री पॉइंट्स। पर ये फिर भी चल जाएगा, लेकिन पॉइंट्स वाली तो सरासर गलती है, मोटी दिखती है। तो एन अल्टरनेटिव एंट्री पॉइंट या अल्टरनेटिव एंट्री पॉइंट्स फ्रॉम साइड्स। अच्छा हाँ, जब यहां पर हैव बीन है तो यहां पर एन फालतू है। अगर एन छोड़ेंगे तो पॉइंट्स का एस हटेगा और वहां पर है जाएगा। ये शायद आपको पता तो होगा ही, बट प्रैक्टिस करने से ये सब एकदम ध्यान आ जाता है। अगला, मिक्सिंग ड्रिंक विद ड्राइविंग was one of the causes of road accidents। ये भी उसी रिपोर्ट में है। देखिए, मिक्सिंग मिला देना, किसको? ड्रिंक विद ड्राइविंग। अगर आप यहां ड्राइविंग ले रहे हैं तो यहां भी ड्रिंकिंग आएगा। मिक्सिंग ड्रिंकिंग विद ड्राइविंग, यानी आप ड्रिंकिंग को ड्राइविंग के साथ मिला दें तो वो एक्सीडेंट्स का एक बड़ा कारण, एक्सीडेंट्स का कारणों में से एक है, दुर्घटनाओं के कारणों में से एक है ड्रिंकिंग को ड्राइविंग के साथ मिला देना। तो अगर यहां पर ड्रिंक है तो यहां पर या तो ड्राइव ही रहे, टू मिक्सिंग टू ड्राइव विद टू, मिक्सिंग टू ड्रिंक विद टू ड्राइव, या फिर मिक्सिंग ड्रिंकिंग विद ड्राइविंग, तब ठीक बनेगा। तो यहां पर यह गलती थी कि ड्रिंक लगा हुआ था, ड्रिंकिंग होना चाहिए। अथॉरिटीज की जगह उसमें कुछ और लिखा है, जैसे पुलिस एंड द एक्साइज एंड टैक्सेशन अथॉरिटीज या ऑफिसर्स, कुछ ऐसा लिखा है, पर मैंने उसको छोटा करने के लिए अथॉरिटीज लगा दिया है। अथॉरिटीज डिड नॉट एडमिट, अथॉरिटीज ने स्वीकार नहीं किया। अब ये दैट लगा के और क्लोज पूरा नहीं किया, सिर्फ इसको कॉम्प्लीमेंट लगा दिया इसके आगे। अथॉरिटीज डिड नॉट एडमिट दैट एग्जिस्टेंस ऑफ लिकर शॉप्स अलोंग द NH1। यहां पर दैट की जरूरत नहीं है, इसलिए फालतू है, होना ही नहीं चाहिए। या फिर सेंटेंस को इस ढंग से बनाएं कि अथॉरिटीज डिड नॉट एडमिट दैट लिकर शॉप्स एग्जिस्ट अलोंग द NH1, या फिर सेंटेंस को ऐसे बनाएं। अगला, पंजाब कांग्रेस चीफ प्रताप सिंह बाजवा क्विट फ्रॉम हिज पोस्ट। अब ये देखिए, क्विट के बाद फ्रॉम नहीं आता,
ये बिल्कुल आप हिंदी अगर ठीक से आपको आती है तो ये सेंटेंस बिल्कुल हिंदी के हिसाब से है। आप त्याग पत्र पद से देते हैं और उस त्याग पत्र देने को रिजाइन बोलते हैं, और फिर आप पद को छोड़ते हैं, या ये कहें कि पद को छोड़ते हैं। तो यहां पर ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने अपने पद को छोड़ दिया। तो पद को अगर छोड़ दिया तो फ्रॉम क्यों लगा रहे हैं? पंजाब कांग्रेस चीफ प्रताप सिंह बाजवा क्विट हिज पोस्ट, उन्होंने अपनी पोस्ट छोड़ दी, या क्विट की बजाय रिजाइन लिखे। पंजाब कांग्रेस चीफ प्रताप सिंह बाजवा रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट, ये ऐसे होते हैं। अगला, आवर टीम विद प्ले विद द टाइगर्स क्लब ऑन मंडे। ये हम हिंदी भाषी हैं इसलिए ये गलती होती है। हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं कि हमारी टीम टाइगर क्लब्स के साथ सोमवार को खेलेगी। हिंदी में तो बोलते हैं साथ खेलेगी, लेकिन अंग्रेजी में प्ले विद का मतलब होता है कि वो मिलके खेलेंगे, वो एक टीम बनेंगे तब खेलेंगे। लेकिन अभिप्राय इसमें है कि वो आमने सामने खेलेंगे, अलग अलग टीमों में होंगे। तो उसके लिए जो प्रॉपर वर्ड है वो विद की बजाय अगेंस्ट होना चाहिए। ये गलती आमतौर पे हम लोग करते हैं, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना है। जब आप अलग अलग टीम में हैं, देन यू आर प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर, नॉट प्लेइंग विद ईच अदर। ही पुट ऑन ए लाइट रेनकोट above his jacket, उसने अपनी जैकेट के ऊपर एक लाइट रेनकोट पहन लिया। यहां पर ये जो अबाउ है ये गलत है। अबाउ में कॉन्टेक्ट नहीं होता, तो प्रॉपर वर्ड होना चाहिए यहां पर ओवर या ऑन द टॉप ऑफ। अबाउ यहां पर ठीक नहीं है, क्योंकि जैकेट के ऊपर जब आप रेन कोट डालेंगे तो वो एकदम कांटेक्ट में होंगे, उसके लिए अबव वर्ड ठीक नहीं है। वहां पर ओवर होना चाहिए या ऑन द टॉप ऑफ। ही पुट ऑन ए लाइट रेन कोट ऑन द टॉप ऑफ हिज जैकेट, या ही पुट ऑन ए लाइट रेन कोट ओवर हिज जैकेट। अगला, इंफॉर्मेशन आर बीइंग गैदर्ड फ्रॉम ऑल द सोर्सेस। इंफॉर्मेशन सभी स्रोतों से इकट्ठी की जा रही हैं। देखिए, ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो प्लूरल में यूज नहीं होते, तो ये इंफॉर्मेशन उन्हीं में से एक है। यहां पर इंफॉर्मेशन सिंगुलर यूज होगा। इंफॉर्मेशन इज बीइंग कलेक्टेड, चाहे कहीं अलग अलग जगहों से आ रही है सूचना, लेकिन सिंगुलर यूज होगी वो। इंफॉर्मेशन इज बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम ऑल द सोर्सेज। ये कुछ वर्ड्स हैं, ये मैंने यहां 10 होंगे, ये कुछ यहां पर लिखे हैं। ये ऐसे वर्ड हैं जो कि सिंगुलर के रूप में यूज होते हैं हमेशा ही। एडवाइस, एडवाइसेज नहीं होता। पीसीज ऑफ एडवाइस हो जाएगा, अलग अलग जगह से आप ले रहे हैं, बट एडवाइसेज नहीं होगा। इसी तरह से इंफॉर्मेशन, पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा, अलग अलग जगह से सूचनाएं आ रही हैं, तो वो एक ही सूचना के छोटे छोटे टुकड़े हैं, पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन। इसी तरह से सॉफ्टवेयर, इक्विपमेंट, आइटम्स ऑफ इक्विपमेंट, रिसर्च, ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, नॉलेज, ट्रेनिंग, ब्रांचेज ऑफ नॉलेज होती हैं, जैसे ट्रेनिंग, अकोमोडेशन, फर्नीचर, आइटम्स ऑफ फर्नीचर होता है, बिहेवियर।
तो ये कुछ ऐसे वर्ड है, और इससे ज्यादा नहीं है, ये 10-11 ही है जो कि सिंगुलर यूज होते हैं, ये आपने ध्यान रखना। दूसरा, अभी आपने देखा होगा कि मैंने ऑल के बाद दी लगा दिया, ऑल द सोर्सेज। अब ये कहां पर ऑल के बाद आपने दी लगा के फिर नाउन लगाना है और कहां नहीं लगाना है, उसको एक बार देख लें, लगे हाथ में आपको ये बात भी बता। देखिए, जब ऑल के बाद आने वाला नाउन एक पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करे, पूरे समुदाय को रिप्रेजेंट करे, तो वहां पर द नहीं लगता। जैसे अगर आप कहें कि सभी पक्षियों की पंख होती है, वो तो पक्षी का मतलब पूरी क्लास, कहीं भी हो चाहे वो पक्षी, तो उसको हम लिखेंगे ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। और अगर आपको ये कहना हो कि इस बाग के, इस पार्क के जितने भी पक्षी हैं सभी की लाल पंख है। अब ये जो लाल पंख वाले पक्षी हैं, ये पूरे पक्षी समुदाय को रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि इस पार्क में जो पक्षी हैं ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिटेड हो गया। तो यहां पर कहेंगे ऑल द बर्ड्स इन दिस पार्क हैव रेड विंग्स। इसी तरह से अगर हमें यह कहना हो कि सभी बच्चे खेलना पसंद करते हैं, तो यहां पर हम बच्चे पूरे समुदाय को ले रहे हैं, बच्चों के को, तो हम इसको लिखेंगे ऑल चिल्ड्रन लव प्लेइंग। और हम अगर कहें कि इस स्कूल के सभी बच्चे व्हाइट यूनिफॉर्म पहनते हैं, वो जो बच्चे हैं वो सिर्फ इस स्कूल के बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पर आप लिखेंगे ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द स्कूल यानी यहां पर द लगेगा और यहां पर नहीं लगा। इसी तरह से यहां लगा, और यहां जो था दूसरा जो वर्ड था जो इस पार्क के पक्षी थे उसमें ऑल द बर्ड्स, और पूरे पक्षी समुदाय को ले तो ऑल बर्ड्स। अब एक किसी ने पूछा था कि ये